ज्योतिर्लिंग जो लिंग पर जल चढ़ाता है सर्व कामना सिद्ध कर लेता है। महाराज भगवान शंकर ने इसी समय अध्याय में सदाचार का वर्णन किया। व्यक्ति कैसे रहे, प्रातः काल उठे तो भगवान का नाम ले, हाथ रेखा देके हस्त और इसको अपने मस्तक से लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का भजन करना चाहिए। भस्म लगाना चाहिए। भस्म तीन प्रकार की होती है, एक लौकिक भस्म, एक स्मार्त भस्म, एक द्विज भस्म। लौकिक भस्म जो है वो सारे व्यक्ति लगा सकते हैं, सब लोग लगा सकते हैं। भगवान शंकर का जो त्रिपुंड है उसमें 3 देवताओं का वास है। त्रिपुंड में कौन? बोले एक नीचे वाली जो रेखा है उसको कहते हैं महादेव, और बीच वाली जो रेखा है वो उसका नाम है महेश्वर, और ऊपर वाली जो रेखा है उसका नाम है शिव। बीच में भगवान उमा को रखते हैं, बिंदी रोली की लगाई जाती है। उमा शक्ति का प्राकट है, वो जो त्रिपुंड धारण करता है। महाराज मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, भस्म लगाए, दोनों भुजाओं पर भस्म लगाने का विचार किया, हृदय पर भस्म लगाए, नाभि पर भस्म लगाए। इस प्रकार से व्यास जी महाराज भस्म की बारे में बात करते हैं। भगवान शंकर की पूजा करे और भगवान के साथ बेलपत्र चढ़ाए, भांग चढ़ाए। भांग चढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कमल पुष्प चढ़ाए, शतपत्र पुष्प चढ़ाए, सारे पाप नाश हो जाते हैं। कमल के चढ़ाने से भगवान समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। 1,00,000 कमल चढ़ाने से व्यक्ति को राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से कारागार से मुक्ति हो जाती है। रोग मुक्ति के लिए 50,000 ज्योतिर्लिंग का पूजा करने से वह व्यक्ति का रोग मुक्त हो जाता है। विद्यार्थी के लिए 12,500 ज्योतिर्लिंग मिट्टी के बनाने से विद्या की प्रज्ञा की लुब्धि बिल्कुल बढ़ जाती है। प्रज्ञा वर्धन हो जाता है, प्रज्ञा का वर्धन हो जाता है, प्रज्ञा बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ जाती है। मुक्ति और भुक्ति दोनों ही भगवान शंकर प्रदान बहुत जल्दी कर देते। ये समस्त भुक्ति है ना, भुक्ति जो ऐश्वर्य आप पा रहे हो, ये भुक्ति केवल भगवान शंकर से जल्दी मिल जाती है। देखो भगवान शंकर बहुत जल्दी आपको धन दे देते हैं। आपको भगवान शंकर के जितने भगत मिलेंगे वो रईस ज्यादा मिलेंगे, और भगवान नारायण के भक्त जितने मिलेंगे वो आपको ऐश्वर्य से युक्त कम मिलेंगे। ये पुराणों में भी चर्चा है। क्यों? भगवान भोलेनाथ सब कुछ जितना माल हुआ जो भी कुछ मांगो वो बिना बताए, बिना सोचे विचारे आपको प्रदान कर देते। विचार नहीं करते, सब कुछ पूरा खजाना तुम्हें दे देते। लेकिन और किसी से मांगो तो बुद्धि लगाते हैं, ऐसे नहीं देते हैं साधारण तरीके से। गीता में भगवान यही कहते हैं, अर्जुन मैं तो जिस पर कृपा करता हूं पहले तो उसका धन ही छीन लेता हूं, जिस पे कृपा करता हूं उसका यश छीन लेता हूं। इतने के बावजूद भी जो टिका रहता है तब उसको कुछ देने का विचार करता हूं। और भगवान भोलेनाथ का जो भी भगत मिलेंगे वो बिना विचारे तुरंत प्रदान कर देंगे। और अभी अभी व्यवस्था भी काफी चल रही है शंकर जी पे जल चढ़ाने की, है ना। मिश्रा जी की बड़ी अच्छी देन है, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते रहते हैं। तो मैं मिश्रा जी तो बताया इस प्रकार से कि भगवान की पूजा अन्यत्र पता नहीं हम कैसे कैसे करते चले जा रहे हैं, परंतु जैसा लिखा है वैसा नहीं करते, ये अज्ञानता है। भगवान का लिंग का जो
स्वरूप है वो लिंग के आकार में ही रहे, उसका कोई स्वरूप प्रदान न करिए। स्वरूप प्रदान करना व्यर्थ है। उसका जैसा लिंग का रूप है ना वैसे ही रहने दो। उसकी मूछ बना देना, उनकी आंख बना देना, उनकी नाक बना देना, उनके कान बना देना, ये स्वरूप, ये विधि नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसकी आज्ञा भगवान शिव पुराण में कहीं दे नहीं रहे। भगवान ने नाक कान और हाथ पैर के लिए भगवान ने अपनी मूर्ति साकार रूप बनाई, आप उसको सजाइए। ज्योतिर्लिंग के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का पार्थिव ज्योतिर्लिंग अभी चल रहा है ना अभिषेक, आप फोन पे देखिए, बड़ा सी बहुत सुंदर सी मूछें आपको मिलेंगी ज्योतिर्लिंग में है, और काले काले से पता नहीं किस, ये विधि नहीं है, ये पुराण में निषेध है इसका। फिर हम कहे हमें फल नहीं मिलता, सुनो विधि के अनुसार काम करोगे तो फल मिलेगा। ये निषेध है। क्यों? हम जैसे हैं, सुनो मित्रों, जैसे आप हो वैसी दुनिया, जैसी दुनिया है वैसी नहीं दिखती। हम दुनिया वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। आप जैसे हैं दुनिया आपको वैसी दिखेगी। सुनो, दुनिया वास्तविकता बहुत अच्छी है। ये संसार भगवान ने बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। परमात्मा ने हमें जन्म दिया, ईश्वर ने तो जो ज्योतिर्लिंग है उस लिंग को ज्यों का त्यों रहने दे, उसी पर भगवान की पूजा करे। चावल चढ़ाने से धन की वृद्धि होती है, तिल चढ़ाने से व्यक्ति के पापों की निवृत्ति हो जाती है। शिव पुराण में लिखा है, तिलानाम च फलम लक्षम महापातक नाशनम। तिल चढ़ाने से तुम्हारे पापों की निवृत्ति हो जाती है, जौ चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, मूंग चढ़ाने से प्रेम की वृद्धि होती है, राई चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है, सरसों चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है, गन्ने का रस चढ़ाने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है, गंधोदक चढ़ाने से मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। बुद्धि के लिए अगर कोई चाहे तो भगवान पर दूध अति मीठा चढ़ाने से बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं ज्योतिष स्वरूप।